किसान भाइयों, इस भाग में आप जान पाएंगे धनिया, मेथी और लहसुन में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। इन रोगों के पहचान के लक्षण क्या हैं? पहचानने के बाद कैसे करें इनका उपचार? साथ ही आप जान पाएंगे कि कैसे बचाएं अपने धनिया, मेथी और लहसुन के फसल को इन रोगों से। इन सभी बातों को आप जान पाएंगे हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से, और विषय है मसाला फसलों में लगने वाले प्रमुख रोग, भाग 2। मसाला फसलों में हम आगे बात करते हैं धनिया के बारे में। रबी मौसम में उगाए जाने वाले मसालों में धनिया का प्रमुख स्थान है। बिहार में इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर भी होती है। यह एक नकदी फसल है। इसकी पत्तियां और बीज दोनों ही खाने के काम में आते हैं। साथ ही औषधि के रूप में भी धनिया का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण मसाला फसल होने के कारण इससे आमदनी की अच्छी गुंजाइश होती है, लेकिन रोगों और बीमारियों से अगर इसे बचा लें तो निश्चित ही यह एक फायदेमंद मसाला फसल है। किसान भाइयों, आप देखते हैं कि हम लोग कुछ न कुछ मसाले में हम लोग धनिया का उपयोग कर लेते हैं, धनिया का खेती कर लेते हैं। धनिया वैसे जगह होता है जहाँ पर कि बहुत कम फसल हो रहा है, तो चलो धनिया के साथ कुछ डाल देते हैं। धनिया का उपयोग बहुत अच्छा है। धनिया हमारे बहुत उपयोगी है। धनिया में हम उगाने के लिए हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर धनिया में ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छे कीमत मिल जाते हैं। बात करते हैं हम धनिया में प्रमुख रोग या बीमारी की। तो इसमें लगने वाला पहला रोग है उकटा, जिसे कि विल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इस रोग से आक्रांत पौधे पीले पड़ जाते हैं और बाद में मुरझाकर सूख जाते हैं। तो धनिया में मुख्यतः जो हमारे जो फसल पर जो रोग लग रहे हैं उसमें ज़्यादातर देखते हैं, जिससे हमारा उकठा रोग, जो सूखने की बीमारी है, वह रोग लगता है। तो धनिया में जो उकठा रोग लग जाता है उससे ज़मीन में पलने वाले फफूंद के कारण हमारे रोग का आक्रांत करता है। तो किसान भाइयों, तो देखते हैं कि पौधा दिन में मुरझा जाएगा, फिर सुबह देखते हैं कि वह तंदुरुस्त हो जाता है। तो हमारे फसल में क्या हुआ है कि पानी की मात्रा जो है ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, वह पानी उस जड़ होके हमारे फसल को नहीं मिलता है, लेकिन कम रात के समय कम मात्रा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे वह अपने पौधा जो संतुलित मात्रा अवस्था में चलाता है, स्वस्थ अवस्था में चलाता है। उसके नीचे पीछे क्या कारण है कि हमारे फफूंद हमारे जड़ सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं, उसमें गांठ बना देते हैं, अंदर में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अगर इस रोग से बचा जाए तो हमें फसल अच्छा मिलेगा। तो वैसे खेतों में नहीं लगाना चाहिए जहाँ बार बार हमारा फसल सूखता हो, वैसे खेतों में लगना चाहिए जहाँ हमें रोग कम होता है। तो ये खेत में फसल चक्र भी अपनाते हैं, 3 साल का फसल चक्र अपनाते हैं। और दूसरा है कि बीज उपचार करके ही हम इस रोग से बच सकते हैं। अगर बीज उपचार कर दें तो हमारे फसल को बहुत दिनों तक बचा सकते हैं। उसमें बीज उपचार के लिए हम लोग कार्बेंडाजिम का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बायोजेंट है, उस बायोजेंट को हम लोग उपयोग करते हैं। आजकल ट्राइकोडर्मा नाम का जो एक बायोजेंट है, उसका 5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए अति उत्तम होता है, 1 किलो बीज के लिए सफिशिएंट होता है। उस 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को हम 1 किलो बीज में उपचार कर हम बुआई करना चाहिए। धनिया का चूर्ण आसिता रोग। इस रोग से आक्रांत पौधों के पत्तियों, तना, फूल और फल पर सफेद चूर्ण जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। किसान भाइयों, आप देखते हैं कि हमारे फसल में कि पूरे पत्ती हो या डंठल हो, सभी पर उजला उजला पाउडर नुमा हमें वृद्धि होने लगता है। यह वृद्धि हमारे फसल के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। यह रोग है हमारा चूर्णी आसिता, जो चूर्णी रंग के कलर उजला उजला होता है, बाद में यह थोड़ा सा भूरा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। यह रोग जो है आपके फफूंद के कारण हुआ। फफूंद अगर पौधे पर अगर यह फफूंद रहेगा तो हमारा पौधा भोजन
कम बनाएगा और स्वस्थ कम होगा। तो यह चूर्णी आसिता रोग है। इस रोग से क्या होता है कि अगर रोग नहीं रहता तो हमारा पौधा अधिक से अधिक भोजन बनाता और वह स्वस्थ होता, अधिक उत्पादन होता है। और अगर यह चूर्णी के कारण हमारा पौधा पूरा ढक लेता है उजला रंग से, तो हमारा फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, जिससे हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें फल भी नहीं बनते, अगर बनते भी हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है और सिकुड़ा रहता है। तो अतः किसान भाइयों, इस रोग से कभी कभी देखते हैं कि पूरे हमारे फसल झुलस भी जाते हैं। तो अतः किसान भाइयों, तो हम लोग क्या करें? तो इस रोग से बचने के लिए आपके बाज़ार में कैराथन नाम की दवा मिलती है, उसको 1 ml 1 लीटर में डाल करके आप इसका उपयोग करेंगे तो हमारे फसल को बहुत फ़ायदा होगा। अगर यह दवा नहीं मिलती है तो हम लोग कार्बेंडाजिम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत उत्तम रहेगा कि आप कैराथन दवा का ही उपयोग करें। धनिया का एक और रोग है कुबड़ा रोग। इस रोग का प्रकोप शाखाओं और पत्तियों के साथ डंठल पर कुबड़ा या ट्यूमर के रूप में निकल कर आता है। रोगग्रसित पौधों के तने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इससे आक्रांत पौधों पर फूल नहीं आते हैं। अगर फूल भी आते हैं तो बहुत ही असाधारण रूप में। गुच्छों में दाने भी नहीं बनते। यदि दाने बनते हैं तो उनका आकार बहुत ही साधारण दानों से 3-4 गुना बड़ा हो जाता है और उसमें भूरे रंग के पाउडर भर जाते हैं। फूल आने के समय बादल वाला मौसम या मिट्टी में अधिक नमी का होना इस रोग को बढ़ाता है। किसान भाइयों, आपको हम लोग कभी कभी देखते हैं कि इसमें गांठ नुमा बन जाता है फूल के आसपास, जहाँ पर हमें पत्ती जहाँ फूल निकलता है वहाँ बन जाता है, डंठल बन जाता है। तो गांठ जो बना, जिससे हम लोग कभी कभी इसको कुबड़ा भी नाम रख देते हैं। तो गठिला रोग यह एक फफूंद के कारण ही होता है। हमारे कुबड़ा रोग का जो कहने के लिए कहा गया है, नाम रखा गया है, यह थोड़ा ठिठुर जाता है, छोटा हो जाता है और गांठ बनता है। इसमें हमें उपज की बहुत हानि होती है। तो हम लोग अगर इस फसल का उपयोग देखते रहें तो अगर यह बहुत कम होता है, अगर बिहार में कहीं कहीं दिखाई पड़ता हो तो यह ज़्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन अधिक मात्रा में अगर हो जाए तब क्या होगा? तो हमारे फसल को बहुत नुकसान होगा। अतः किसान भाई, हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने फसल पर मैनकोजेब नाम की जो दवा है या कार्बेंडाजिम नाम की जो दवा है उसका छिड़काव करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो छिड़काव करने के लिए हम लोग कहते हैं कि एक मैनकोजेब की 2.5 ग्राम दवा या 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर एक स्टिकर के साथ मिलाकर दवा का छिड़काव करें। अगर यदि यह दवा नहीं मिलती है तो हम कार्बेंडाजिम नाम की दवा को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डाल के हम लोग इसका छिड़काव करते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर दिखाई पड़ता हो तो हम प्रत्येक 2 बार 1 बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। मसाला फसलों में हम रोगों की बात कर रहे हैं। इस श्रेणी में अगला मसाला फसल है मेथी। मेथी हमारे देश में और अपने बिहार प्रदेश में मसालों के रूप में बहुत उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग साग सब्जी के रूप में तो किया ही जाता है, साथ ही सूखे दानों के उपयोग मसाला सब्जियों को छौंकने, अचार में और औषधियों के रूप में की जाती है। मेथी के व्यावसायिक खेती करने पर कम लागत में अधिक आमदनी होती है। प्रति हेक्टेयर खेती करने पर 25 से 30 हजार रुपयों की शुद्ध मुनाफा होता है। किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कि मेथी का भी एक बहुत महत्व स्थान रखता है। हमारे यहाँ तो प्रचलन अपने यहाँ बिहार में बहुत कम है, एक मसाला के रूप में उगाते हैं। मेथी का उपयोग हम लोग भोजन के साथ अगर आटे में मिला के खाते हैं तो मेथी वाली हमारी रोटी बन जाती है या मेथी वाली हमारे पराठा बन जाते हैं। तो किसान भाई, हम मेथी का उपयोग बहुत अच्छा करते हैं और उगाते भी हैं। रोग और बीमारी की बात करें तो मेथी में पर्णचित्ती रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है। इस फफूंद के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके रोकथाम के लिए इंडोफिल
M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, उगाने के चक्र में हम देखते हैं कि सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे फसल बर्बाद हो जाती है, पत्ती पर धब्बे बन जाते हैं या धब्बों के कारण हमारा भोजन नहीं बनता है। तो और भोजन नहीं बनेगा तो हमारे पौधे स्वस्थ नहीं होंगे, पौधा स्वस्थ नहीं होता तो हमें उपज में भारी कमी हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कि हमारे इस रोग के कारण फसल अगर शुरू अवस्था में अगर हो गया तो हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। अतः किसान भाइयों, हम लोग इस भूरा चित्ती नमा जो धब्बा बनता है पत्ती पर, इससे उपचार के लिए हम लोग को कुछ फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। फफूंदनाशक दवा में हम लोग ज़्यादातर मैनकोजेब का उपयोग करते हैं। मैनकोजेब आसानी से मिल जाता है। इस दवा का 2.5 ग्राम या 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर दवा का छिड़काव करते हैं। अगर हम कार्बेंडाजिम का छिड़काव करेंगे तो उस दवा का 1 ग्राम हमें दवा लगेगी और 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे। हम किसान भाइयों यह ज़रूर सोचना होगा कि जब भी छिड़काव फसल हो तो हम इस पर जो हमें स्टिकर का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। तो स्टिकर उपयोग करेंगे तो हमें हमारा दवा बर्बाद नहीं होगा, छिड़काव करने वाले घोल जो हैं बर्बाद नहीं होंगे। हम छिड़काव उतना करना चाहिए जिससे कि वह पौधा हमारा भीग जाए। दूसरा कि पौधा से पानी गिरे नहीं, तब तक हमें छिड़काव करना चाहिए। मसाला फसलों में ही एक और नकदी फसल है, वह है लहसुन। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। लहसुन का उपयोग मसालों के अलावा औषधि के रूप में जैसे अपच, फेफड़ों की बीमारियां, रक्तचाप, दमा आदि में होता रहा है। इसके कंद में अनेक छोटे छोटे कंद होते हैं जो जवा कहलाते हैं और एक सफेद या गुलाबी पतली झिल्ली से यह ढकी होती है। 1 हेक्टेयर लहसुन की अच्छी फसल से लगभग 30 से 40 हजार रुपयों का शुद्ध मुनाफा होता है। मुनाफे वाली इस फसल में भी रोगों की संभावना रहती है और जो रोग इसमें लगते हैं वह हैं नील लोहित धब्बे। रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग से बचाव के लिए इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 छिड़काव करनी चाहिए। किसान भाइयों, आप हम या कोई देखते हैं कि बिना प्याज का या लहसुन का हमें सब्जी नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो स्वादिष्ट नहीं होता। तो किसान भाइयों, आप हमारे किसान भाई ये हैं कि घर के लिए यूज में भी हम लोग लहसुन का उपयोग करते हैं। लहसुन ऐसा एक मसालेदार हमारा कृषि उत्पाद है। यह सभी घर में, सभी जगह, सभी को आवश्यकता इससे हमें दवाई के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम इसका खेती करते हैं तो ध्यान देना होगा कि हमारे फसल को कोई हानिकारक करने वाले कुछ कारक तो नहीं है जिससे हमें फसल में कमी हो रहा है। तो देखते क्या है किसान भाइयों, इससे मुख्यतः कि हमारे फसल को पत्र झुलस जाता है और वह ऐसा झुलसता है कि पूरे खेत को बर्बाद कर देता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, बदरंग हो जाता है, वह अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह रोग जो है हमारे स्टेम फाइलियम ब्लाइट होता है। जो स्टेम फाइलियम जो हमारा फफूंद है, जिसके कारण हमारे फसल पर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित हो जाता है, तो हमारे उत्पादन में बहुत कमी आ जाता है, हमारा गांठ भी नहीं बनता है। और जब किसान भाइयों हरा लहसुन बेचना चाहेंगे तो उसमें भी अच्छा नहीं कीमत मिलता है। अतः किसान भाई, आप देखते हैं कि यह छोटा छोटा थोड़ा सा धब्बा बनता है। धब्बा बनने के बाद आप किसान भाई देखिएगा कि उस धब्बे के चारों ओर देखिएगा हल्का सा पीला रेखा में एक आकार आ जाता है। तो यह जो हमारा धब्बा है, यह जो हमारा रोग है, यह बहुत जब विस्तार हो जाता है अनुकूल वातावरण मिलने पर तो बहुत हानि होता है। इसलिए शुरू में ही हम किसान भाई सलाह देंगे कि हमारी अवस्था अगर फसल की अगर 2 महीने की हो जाए तो एक छिड़काव कर दें। छिड़काव हमें मैनकोजेब नाम के फफूंदनाशक दवा से कर लेते हैं या कार्बेंडाजिम नाम की दवा से कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए हम लोग
1 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी के लिए अधिक है, मात्रा बहुत उचित है। इसके लिए इस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का या 2.5 ग्राम मैनकोजेब का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर एक स्टिकर के साथ हम उपयोग करें तो हमारी फसल बहुत फ़ायदेमंद होगा। उस पर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने से हमारे फसल को अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। अगर संभव हो तो कुछ हमें उसके पौधों के तरफ भी ज़मीन की ओर डाल दें तो उससे हमारे और से रोग जो हैं जिससे कि हम फसल हमारा बच सकता है। लहसुन में लगने वाला अगला रोग है मृदु रोमल फफूंदी। इसमें पत्तियों की सतह पर और डंठल पर बैंगनी रंग के रोए उभर आते हैं। किसान भाइयों, आप को एक और फसल की और चर्चा करेंगे, वह है आपका मृदु रोमिल आसिता। यह मृदु रोमिल आसिता डाउनी मिल्ड्यू कह के हम जानते हैं, क्योंकि यह निचली पत्ती के सतह पर होता है और बहुत अच्छे हमारे फफूंद जो है यह पूरे रेखानुमा पत्ती पर धब्बा बना देता है, रैखिक जैसा दिखाई पड़ता है। इस रैखिक धब्बे के कारण हमारा फसल देखते हैं बाद में झुलस जाता है और झुलसने से हमारे फसल को हानि पहुंचाता है। इसलिए किसान भाइयों, हम सब फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यह इस रोग से बचत हो गया। फफूंदनाशक दवा में कार्बेंडाजिम है और मैनकोजेब है। यह बहुत प्रचलित दवाई है जिससे हम लोग छिड़काव कराते हैं और छिड़काव करने के लिए 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2.5 ग्राम मैनकोजेब दवा के 1 लीटर पानी में, दोनों में से कोई दवा एक हो को लेकर और 1 लीटर पानी में घोलकर स्टिकर के साथ हमें इसका फसल पर छिड़काव करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों, इस तरह से हम मृदु रोमी रोग से भी हम अपने फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इस भाग में आपने विस्तार से जाना धनिया, मेथी और लहसुन में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। कौन कौन से हैं रोग, साथ ही क्या है इनकी पहचान और निदान क्या है, जाना आपने इस भाग में। अगले भाग में जानिए मिर्च, सौंफ और सुआ में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में।